नमस्कार दोस्तों। हमने जो डाइस जो चैप्टर था हमारा, तो उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए। कि एक तो हमने कर लिया कि मतलब कोई संख्या एक संख्या कॉमन हो, जब 2 संख्या कॉमन हो, ये भी कर लिया। अब हमारा एक और पार्ट है कि आकृतियां तो हमने 1 और 2 कर ली कि जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो उसमें एक संख्या कॉमन हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो 2 संख्या कॉमन हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पासे की एक से ज्यादा स्थितियां दी गई हो और उसकी संख्या कॉमन हो? देखते हैं। हमने देखो यहाँ तक कर लिया था। यहाँ से निकाल दो इसको, बता देना। एक सेकंड। यहाँ तक लगभग हमने कर लिया। यही किया था लास्ट क्वेश्चन, और ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है आपको कि कौन सी संख्याएं हैं वो कॉमन है और ये कौन सी स्थिति का क्वेश्चन है। पहले आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन नहीं होगा। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करो इसको फटाफट, बाकी मैं करवाता हूँ इसको। देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं संख्या कॉमन कौन कौन सी है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 6 बिंदु, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट आकृति में 6 बिंदु और यहाँ भी है 6 बिंदु। 6 कॉमन हो गए। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन? यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ 2, यहाँ 1। मतलब क्या हुआ कि 6 के अलावा क्या कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो कौन सी ट्रिक लगानी होगी हमें? वन कॉमन ट्रिक। 6 का, चलो 6 से चलेंगे हम, और यहाँ से चलेंगे जैसे घड़ी की दिशा में 2 और 1। तो 6 से चले, पहले आया 2, फिर आया 1। फिर 6 से चले, 6 से चले 4, फिर आया 3। 6 से चले, पहले 4, फिर आया 3। ठीक है, 4 और 3। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जो ऊपर नीचे हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। क्या कौन सी संख्या बची जो हमें 1 से लेकर 6 तक दिखाई नहीं दे रही है? तो एक संख्या है 5, वो किसके विपरीत होगी? 6 के विपरीत। अब क्वेश्चन क्या है? लिखा है जब 6 सबसे नीचे होता है, जब 6 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पे कौन सा होगा? यहाँ देखो, 6 का विपरीत है 5, का विपरीत है 6। 6 का 5 और 5 का विपरीत 6। तो ये जो विपरीत हैं ये एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। अगर 6 नीचे है तो ऊपर बैठेगा, ऊपर बैठेगा 5 बेटा। ठीक है, यह आंसर होगा। टिक करो, आगे चलो। ये लो, नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी। जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। जब पासे की कितनी स्थितियां दी गई हो, यहाँ लिखा है लंबाई की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। ये नेक्स्ट टाइप है आपकी। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 2 से अधिक ऑप्शन में दी गई है आपको स्थितियां, वैसे नहीं दी गई है, क्वेश्चन में ही है। आपको बताना है कि इन दोनों के आधार पर इनमें से कौन सी आकृति है वो सही होगी। ठीक है, इन दोनों के आधार पर बताना है आपको आकृति कौन सी सही होगी। तो आकृति सही होगी तो आपको चेक करना होगा। पहले चेक करो, पहले देखो इसमें 1 कॉमन लगेगा या 2 कॉमन लगेगा। लग तो रहा है, देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। देखो जहाँ 2 संख्याएं कॉमन हो, मैंने बताया था जहाँ संख्याएं कॉमन हो तो उनको छोड़ के जो संख्याएं बचती हैं, जैसे 3 और 6 बच गई, तो 3 का अपोजिट हो गया 6। कन्फर्म आंसर है। जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी, लास्ट टाइम पढ़ाया था एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक ऐसी थी कि अगर दोनों संख्याएं भी, मतलब आपके पास कन्फर्म है 3 का अपोजिट 6 है, तो कभी भी 2 संख्याएं ना तो छिप सकती हैं एक साथ और ना एक साथ दिखाई दे सकती हैं। ना तो एक साथ छिप सकती हैं
और ना एक साथ दिखाई दे सकते। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों में से लास्ट टाइम ये भी बताया था एक ट्रिक, जो बेसिक ट्रिक थी, कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दें और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से एक संख्या जिसमें भी दिखाई देगी, दोनों में से एक, वही आपका आंसर सही होगा। देखो यहाँ 2 और 4 है, तो यहाँ पे 3 और 6 में से कोई सा एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ दोनों छिप गई, और कभी भी दो विपरीत संख्या एक साथ छिप नहीं सकती, तो गलत। ठीक है, तो उसमें आ दो, गलत है। दूसरा, यहाँ दोनों में से कोई एक दिख रही है? नहीं दिख रही, गलत है। यहाँ दोनों में से एक दिख रही है, यहाँ तो दोनों दिख रही है, और मैंने बताया था ना तो दो संख्याएं एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ छिपेंगी, तो यहाँ दोनों एक साथ दिखाई देंगी, ये भी गलत है। यहाँ 3 और 6 में से क्या दिख रहा है? हमें 3 दिख रहा है। देखो ये आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। नेक्स्ट है, एक पासा के 2 चित्र दिखाए गए हैं, जब 4 सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, ये आपसे पूछा है, वही इसमें डाल दिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप कर लेना। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ, जो आपको बताई थी कि जब पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं। ये अब यहाँ पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं, क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक पासा 4 बार फेंका जाता है, यहाँ देखो 4 स्थितियां हैं, विभिन्न रूपों में नीचे दिखाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो 2 के विपरीत पूछा है, और 2 के विपरीत पूछा है, तो आपको बताना है इसमें। बताता हूँ आप। ठीक है, देखो जब ऐसी स्थिति आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हमारे पास 4 स्थितियां दी गई है, और हमें चारों को मैच करके देखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें चारों को मैच करना है। हमें इनमें से वो 2 स्थितियां, वो या वो 2 आकृतियां उठानी है, और उनका मैच करवाना है, जिनमें केवल एक संख्या कॉमन। कितनी संख्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन। ठीक है, देखो पहली और दूसरी में लेते हैं, इसमें कौन सी संख्याएं कॉमन है? 2 है और 4 है, नहीं लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है? 4 है, 2 नहीं, 6 भी नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड, इनका करवा दो आप मैच। ठीक है, तो मैच करवाए इनका, तो यहाँ देखा 4 कॉमन, 4 कॉमन। और मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था, जब कोई संख्या एक ही फलक पर या एक ही सतह पर, मतलब इस साइड में 4 है, राइट साइड में 4 है, तो इसमें भी राइट साइड में 4 है। ठीक है, इसमें जो 4 है वो राइट साइड में है, इसमें भी 4 क्या है? राइट साइड में है। जब 4 या कोई भी संख्या किसी सेम फलक पे आ जाए, मान लो ये 4 ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ 4 आ जाता, तो सेम फलक पे हो गया ना, ऊपर वाली छत पे, ये साइड वाली दीवार पे है, इसमें भी साइड वाली दीवार। तो ऐसा हो जाए, तो आपको क्या करना है? कुछ घुमाना उमाना नहीं है, जो ऊपर है, मान लो इस फर्स्ट आकृति में 4 इधर है, तो ऊपर क्या है? और इसमें ऊपर क्या है? 3। तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 3। ठीक है, इसमें क्या है? 2, और इसमें क्या है? 5 साइड में, तो 2 का 5, क्या बच गया आपका? 4। 4 बच गया ना? 4 के विपरीत क्या होगा? जो संख्या बची, कौन सी संख्या बच गई? 1। ठीक है, हमें पूछा है इस पास में अंक 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या है? 5 है, 5 तो ठीक, ये लो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम ये टाइप कंप्लीट करेंगे, टाइप या चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे आज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखने पे पता लगेगा आपको भी। करो फटाफट। यहाँ आपको नंबर न देके अल्फाबेट दे दिए हैं, तो अल्फाबेट दे दिए, तो अल्फाबेट को आप कैसे करोगे? चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको फटाफट।
हम आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बाकी समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया था कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों तो उनमें हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है जिनमें कोई एक संख्या या एक अल्फाबेट कॉमन हो, कोई वन कॉमन हो। ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड का मैच कराते हैं तो यहाँ ए और सी दोनों कॉमन है, तो इनका मैच हम नहीं करवाएंगे क्योंकि बाद में दिखेगी। फर्स्ट और थर्ड का करवाएंगे तो इसमें सी है, इसमें भी सी है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड का करवा देते हैं मैच। थर्ड, हाँ, अगर आप फर्स्ट और फोर्थ का हो रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो इसमें सी है, इसमें भी सी है, डी भी। आपको लगेगा कि समय भी थर्ड का करवा दिए, तो कोई ना, इसमें फोर्थ का करवा देते हैं। इस साल तो फिक्स करके रखे हैं थर्ड पे, है ना। चलो फोर्थ पे ये लो। तो हम फर्स्ट और फोर्थ का करवा रहे हैं मैच। यहाँ देखना, सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और सी है वो समान फलक पे है, एक साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसमें भी लेफ्ट साइड में है, दिख रहा होगा आपको। ठीक। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सी समान फलक पे हो तब आपको क्या करना है। देखो मैंने अभी बताया आपको ये कि जो ऊपर है वो ऊपर वाले से का विपरीत होगा, तो बी किसका विपरीत होगा, डी का। जो साइड में है वो वाले की हो जाएगा। अरे इसमें दो संख्याएं कॉमन है, सॉरी, हमने गलत ही ले लिया। चलो कोई ना, इसको हम हटाते हैं और यहाँ वापस से थर्ड का ही मैच करवाते हैं। ये होता, देख रहा है विनोद, लापरवाही का नतीजा। चलो देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड की मैचिंग करवाते हैं और इसमें देखते हैं सी कॉमन है, सी भी है, इसमें डी नहीं है, बी नहीं है। तो हम फर्स्ट और थर्ड का करवा रहे हैं, इसका और इसका। तो इसमें देखते हैं सी कॉमन है, सी कॉमन है, और ये अलग अलग फलक पे हैं तो हमें करना होगा क्लॉकवाइज। फर्स्ट सिचुएशन में चले हम, फर्स्ट सिचुएशन में चले और ये थर्ड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में चले तो सी से चले, पहले आया बी फिर आया ए, पहले आया बी फिर आया ए। थर्ड सिचुएशन में चले, सी से पहले आया ई फिर आया डी, पहले आया ई और फिर आया डी। तो बी का हो गया, एक सेकेंड, हाँ, बी का विपरीत हो गया डी, सॉरी बी का विपरीत हो गया ई, ए का विपरीत हो गया डी, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, और सी का विपरीत कौन होगा। तो ए से लेके जो छह संख्या गिननी है तो ए से एफ तक छह होती हैं, छह अल्फाबेट होते हैं, तो एफ इसका क्या होगा, विपरीत। ठीक है। तो हमें पूछा है पासा में डी के विपरीत कौन, विपरीत सतह पर कौन होगा, तो डी पूछा है, तो डी का यहाँ देखो, यहाँ है ए, तो डी का है ए, ठीक करो। चलो अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं, बताओ फटाफट बताओ। आपको ही करना है।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको करते हैं हम सोल्व। हाँ, मैंने बताया 3 आकृतियां हैं, 2 से अधिक होंगी तो क्या होगा, 2 से अधिक अधिक आकृतियों में आपको देखना होगा कौन सा नंबर कॉमन है जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो। तो फर्स्ट और सेकंड में मिलाएंगे तो 1 और 5 दोनों संख्याएं कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड का मैच करवाते हैं तो 5, 2, 4, इसमें देखो 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट, आकृति फर्स्ट और थर्ड से। ठीक है, आकृति फर्स्ट और थर्ड से, आकृति फर्स्ट और थर्ड से लेते हैं। इनमें संख्या है कॉमन क्या, 2, और ये ऊपरी फलक पे है। तो मैंने जब भी बताया ऐसा आपको दिखे तो आपको ये घुमाना घुमाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर दो, क्यों आपको इतना झंझट करना है। जब साइड वाले ऊपरी फलक पे 2 है, इसमें भी ऊपरी पे 2 है, तो साइड वाले फलक पे जो होगा वो इसका विपरीत होगा, और इस साइड वाले फलक पे होगा वो इसका विपरीत होगा। तो सेम साइड वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 5 का विपरीत क्या हो गया, हमें पता चल गया 5 का विपरीत इस साइड में क्या है, 4, और 1 है, तो 1 के इस साइड में कौन है, इसमें राइट साइड में 1 है, तो इसमें भी राइट साइड में 3 है, तो 1 का विपरीत 3। अब 2 का बच गया, तो 2 का जो संख्या हमें नहीं दिख रही है 1 से 6 तक, कौन सी नहीं दिख रही है, 6। इसमें लिखा है एक पासा में नीचे, एक पासा में नीचे एक पासा के 4 रूप दिखाए गए हैं, अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 के विपरीत ऊंचा है तो 5 आएगा आंसर। ठीक है, ये 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये फटाफट हो जाएंगे, इसके बाद में ओपन डाइस भी करना है हमें। फिर आपको केवल एक स्थिति वाला स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, मानक पासा और आपका पासा भी बताना है। ठीक है, क्योंकि किन्हीं को लग रहा होगा कि सर बीच में आप कहाँ तक पहुंच गए, लास्ट में पढ़ाएंगे। इस पासे में एक पासे के 4 रूप दिखाए गए हैं, 3 अंक के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। बस करना क्या है, इनमें से हमें देखना है कि किस आकृति में कोई एक संख्या कॉमन है। अगर इन फर्स्ट और सेकंड की मैच कराएंगे तो 5, 6, 5, 6, फर्स्ट और थर्ड की मैच कराएंगे तो इसमें 4 कॉमन है ओनली, और फर्स्ट और लास्ट की करवाएंगे तो 4 और 6 इसमें कॉमन है। ठीक है, जरूरी नहीं फर्स्ट का इनसे मैच कराओ, सेकंड और इससे मैच करवा लो। अगर इनमें कॉमन है, देखो इसमें कुछ ही कॉमन नहीं है, और इसमें इसमें 4 और 1 कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सेकंड और फोर्थ में करवा के देख लो, सेकंड और फोर्थ में 6 कॉमन है। ठीक है, 6 कॉमन है, चाहे सेकंड फोर्थ ले लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो। ठीक है, सेकंड और फोर्थ ले लेते हैं, चलो बार बार एक ही, आपको भी समझ में नहीं आएगा। सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, कौन सी ले रहा हूँ मैं ये आपको यहाँ बता दूंगा। देखो, चलो सेकंड और फोर्थ, मतलब तो हमने ये लिया है और एक हमने लिया है ये। ठीक है, इन दोनों का मैच करवा रहे हैं, तो क्या इनमें कोई संख्या कॉमन है। जी बिल्कुल, इन 6 संख्या कॉमन है, देख लेना अभी 6 कॉमन है। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन, ऊपर 4 इस साइड में 3, 5 और इस साइड में 1। तो हमें पता चल गया कि साइड में अगर कोई संख्या हो तो हमें घुमाना नहीं है, जो संख्या ऊपर है वो ऊपर वाले के विपरीत, जो साइड में वो साइड वाले के विपरीत। ठीक है, तो जो ऊपर में क्या है 3, और इस समय क्या है 4, 3 के विपरीत हो गया 4। ओके, इससे लेफ्ट साइड में है 5, लेफ्ट साइड में है 1, तो 5 का विपरीत हो गया 1। कौन सी संख्या बच गई, बच गई संख्या कौन सी कॉमन है इसमें, 6, तो 6 के विपरीत आएगा 2। हमें पूछा है अंक 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है अंक 3 के विपरीत क्या होगा, और यहाँ 3 के विपरीत क्या है, 4 है, तो 3 के विपरीत 4, ये आंसर आ गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट।
नया टाइप का क्वेश्चन है, बस इतना आपको है, देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा है एक पासे के 4 रूप दिखाए गए हैं, यदि विपरीत सतहों का योग 7 हो तब पासा का सही रूप क्या होगा। अब विपरीत सतहों का योग 7 कैसे हो सकता है, ये देखो यहाँ मतलब 1 प्लस 6 बराबर होगा 7, ये होंगे विपरीत। 5 और प्लस 2 इनका योग होगा 7, 4 प्लस 3 इनका योग होगा 7। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो भी लिखो आप, लेकिन यहाँ तक ये होगा। ठीक है, सारी संख्या आ गई इसमें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला है कि कौन सा रूप होगा, तो विपरीत सतहों पे यहाँ पे है 3, तो 4 इसके नीचे, 1 6 इसके सामने, 5 2 इसके सामने। ठीक है, यहाँ देखो 5 और 2 मतलब विपरीत एक साथ बैठ गए ना, नहीं होगा। पे 3 और 4 एक साथ आ गए, तो 3 4 7 हो गए, तो विपरीत फलक पे तो नहीं है, तो गलत हो गया। यहाँ पे 1 और 6 7 बैठे, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा कौन सा, ए। समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ के साथ 3 नहीं बैठा है, तो 3 कहाँ बैठा है, नीचे 4 के स्थान पे। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 बिंदु है, तो 2 कहाँ बैठा है, पीछे की साइड के सामने। यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने 6 बैठा है, तो यही आकृति सबसे सही है, जिसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है, आप इसको ये ऐसे मेंशन कर देना, क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा क्वेश्चन है, एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं, इस पासा में अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। अंक 2 के, हमें 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के बताना है। बस संख्या नोट करते जाओ, यहाँ पे है 2 3 5 6 4 5 2 1 3 6 4 और 1, बस ऐसे लिख लिया। अब आसानी रहेगी आपको मिलाने में, मैचिंग करने में आसानी रहेगी। हमें फर्स्ट और सेकंड आकृति को, क्या इनमें कोई संख्या कॉमन है, इनमें 5 कॉमन है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड से ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड का मैच करवाते हैं, तो उनको देखते हैं उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, कॉमन संख्या कौन सी है। तो दोनों में हमें कॉमन संख्या जो दिखाई दे रही है वो है 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, तो सेम फलक पे है, जब सेम सिचुएशन आ जाए कि सेम फलक पे कोई संख्या हो, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट और साइड वाला साइड वाले के अपोजिट। तो 2 का अपोजिट हो गया 6, और 3 का अपोजिट हो गया 4। हमें पूछा किसके हैं, 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट डायरेक्ट आंसर दो निकलो, इतना हमें वहां नहीं बताना है एग्जाम में। क्वेश्चन आ रहा है तो बस फटाफट करो, आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक पासे के 3 नीचे दिखाए गए हैं, इस पासा में आकृति के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है, आकृति, देखो इसमें क्वेश्चन में आपको आकृति नहीं दे रखी है। ठीक है, और यहाँ आपसे कुछ भी पूछ रहा है, किस आकृति के विपरीत पूछ रहा है, हमें नहीं पता है। चलो हमें तो आंसर देना है। ठीक है, हम यहाँ त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। चलो इनको मैच करवाते हैं, फर्स्ट और सेकंड का मैच करवाया, 2 संख्याएं कॉमन आ गई, ये देखो ये दोनों कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड का करवाया, तो यहाँ जो कॉमन है केवल प्लस है, प्लस है। ठीक है, तो हम फर्स्ट और थर्ड की करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। संख्या कॉमन कौन सी, ये वाली, इसमें कौन सी, ये वाली, मतलब प्लस कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन है उसको यहाँ रख लो, प्लस कॉमन है। और फर्स्ट आकृति में चले, प्लस से चले, पहले आया गुणा, फिर आया 0, पहले आया गुणा,
फिर हम यहाँ से चलते हैं, ऐसा करते हैं, प्लस से पहले आया त्रिभुज, फिर आया भाग, पहले आया त्रिभुज, फिर आया भाग। आपको पूछा है त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति है, यहाँ देखो, हमें यहाँ से डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि त्रिभुज के विपरीत क्या है, गुणा है। आंसर दो। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग जो स्पीड है वही देखी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक पासे के 4 रूप दिखाए गए हैं, इसमें एक अंक के विपरीत सतह कौन सा होगा, ये आप फटाफट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। चलो अब नेक्स्ट हमारे चलते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे, स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट, हाँ देखो पीछे करवाया था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थोड़ा एक बार आप ट्राई करना, अभी करवाया था, इम्पोर्टेंट लगवाया था। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते। यदि एक पासे में दो विपरीत सतहों के योग 7 हो, तब नीचे दिखाए गए पासे का सही रूप क्या होगा, वही विपरीत सतह कितना हो, 7 हो। तो एक के विपरीत अगर 6 आएगा तो इन दोनों का योग होगा 7। 2 के विपरीत अगर 5 आएगा या 5 के विपरीत 2 आएगा तो इनका योग होगा 7। 4 के विपरीत अगर 3 आएगा तो इनका योग होगा 7। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ संख्याएं, यहाँ है 5 4 2, 5 4 3, 5 4 1, 5 6 और 2। ध्यान में रखना ये जो विपरीत संख्याएं हैं ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना एक साथ छिपेंगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, मतलब ये जो विपरीत संख्या है ना, ये ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिपेंगी। तो यहाँ देखो 5 और 2 आपको दिख रहे होंगे एक साथ बैठे हुए, ये देखो बैठे हैं एक साथ, क्यों बैठे हुए, सब गलत करो इसको। ठीक है, अगला है 5 और 3, इसमें देखो, इसमें 5 + 2 3 और 4, देखो 7 हो रहे हैं ना, दोनों का योग 7 हो रहा है, 7 बैठे हैं, 7 नहीं बैठना भाई। अगला है इसमें देखेंगे हम, इसमें देख 5 और 2 7 हो रहे हैं, ठीक है, और ये भी 7 बैठे हैं, तो 10 को देके बाहर निकालो। ठीक है, अब हमारा जो बच गया है वो बच गया है सी। 5 + 2 7 होते हैं, 2 नहीं है। 4 + 3 7 होते हैं, नहीं है। 6 और 1 नहीं है, तो तीनों में से हमें एक दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है हमें, इसमें 5 दिख रहा है और इसमें 4 दिख रहा है। मैंने बोला दोनों संख्याएं कभी दिखाई देनी चाहिए, दोनों में से कोई एक संख्या दिखाई देनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है, बाकी मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपने करना है, बस इसको नहीं आए तो आप मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, नहीं आए तो आप सेंड कर देना, हमारा जो जेडी क्लासेस का चैनल है उस पर सेंड कर देना, या नंबर नोट कर लो, उन पे सेंड कर देना, नंबर आप लिख सकते हो इधर। वो सब चैनल पे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, कोई डाउट हो तो वो है। एक पासे के 3, देखो सेम ही क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट टाइप पे चलना है। बस आपको ये जितने भी दिखा रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैं बता देता हूँ, नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा बट एक बार बता देता हूँ। सर नया क्वेश्चन है, बता दो सर, है ना, ऐसे वाले डाउट आएंगे फिर मेरे पास। 1 2 3, देखो इनमें मैच करवाया फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों में जो कॉमन संख्या है, इन दोनों में जो कॉमन आकृति है, संख्या नहीं है ना, अल्फाबेट है यहाँ पे, जो
हमें कुछ साइन दिए गए हैं, आकृतियां दी गई हैं, तो इन आकृतियों को हम मैच करवाते हैं। तो इसमें ऊपर ये रेक्टेंगल है, इसमें भी रेक्टेंगल है, ठीक है। इस साइड में सर्किल है, इस साइड में सर्किल नहीं है, ये सिंगल सर्किल है, नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड का हम मैच करवा लेते हैं। तो दोनों को मैच करवाया आकृति को, तो क्या हुआ, ऊपर सेम अलग पे सेम आकृति है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो साइड में है वो इसका विपरीत, जो इस साइड में है वो इसका विपरीत। हमें पूछा है थर्ड आकृति के निचले सतह पर कौन प्रतीक होगा। वाह, क्या क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। देखो, डबल सर्किल का ये ऐसे सर्किल दे रखा है आपको, और डबल सर्किल का जो विपरीत है वो है बराबर, इक्वल, ठीक है। सिंगल सर्किल का जो विपरीत है वो त्रिभुज, ओके। और जो आपका रेक्टेंगल जो आयत दे रखा है, इसका जो विपरीत है, इनके अलावा जो हमें इनके अलावा दिखेगा, तो या तो इनमें देख लो, तो इनमें तो हमें इनके अलावा नहीं दिख रहा, दिखेगा ऑप्शन में। देखो, सिंगल सर्किल किसका विपरीत है, इक्वल का। डबल सर्किल किसका विपरीत है, इक्वल, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज किसका विपरीत है, सिंगल सर्किल का। लेकिन हमें पूछा है थर्ड के निचले स्थान पर कौन होगा, मतलब ये तीसरी आकृति है ना, तो ऊपरी स्थान पे ये है रेक्टेंगल, तो इसके विपरीत स्थान पे, तो तीनों को हमने कर दिया है डिलीट, तो बचा कौन सा, ये चौथा, ठीक है, मतलब डबल रेक्टेंगल। तो हमें अब कंफर्म आंसर पता हो गया कि वास्तव में ये हमारे पास आंसर है। तो पहले का आंसर हमने लगा दिया। अब यहाँ लिखा है प्रतीक, मतलब जो डबल लाइन दिखा रखा है इसमें, इक्वल नहीं दे रखा है, डबल लाइन वाले सतह के विपरीत प्रतीक डबल लाइन वाले सतह के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ देखो मैंने बताया हुआ है, इसके डबल लाइन के विपरीत डबल सर्किल, ओके। यहाँ है त्रिभुज के विपरीत सतह पे कौन सा प्रतीक होगा, तो त्रिभुज के विपरीत सिंगल सर्किल। तो सिर्फ एक की आकृति का मैच किया और तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आ गए हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये हमारी नई जो टाइप है, ओपन डाइस, ठीक है। ओपन तो जानते होंगे, खुला पासा। देखो खुला पासा हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा कि कोई भी पासा है हमारा, ये है, ये, ये पासा है हमारा, समझ में आएगा। ये जो पासा है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा सामने। इसमें आपको सभी प्लग भी होंगे। सामने ये है 1 नंबर, पीछे की साइड में 2, इस साइड में 3, इस साइड में 4, ये ऊपर 5, पीछे 6, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा 6। लेकिन जब इस पासे को हम खोलेंगे, तो एक एक परत बाई परत ऐसे खुलती जाएगी। अगर इस पासे को हम खोलें, तो ऐसे परत बाई परत खुलती जाएंगी। मैं एक बार बता देता हूँ, देख, ये आपके पास आकृति है, सॉरी ये लेते हैं ऐसे। जब इसको खोला तो क्या हुआ, ये इसकी परत बाई परत खुल गई। जैसे ये फर्स्ट फलक है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, है ना। ये कुछ
अब 2 फलक और बच गए हमारे। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलो अभी दिखता हूँ। अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो, अब इसमें तो इस प्रकार से पासा दिया जाएगा। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं, और इस सेक्शन को हमें हटाना होगा। पूरे सेक्शन को नहीं हटाना, थोड़ा सा इसको हटाना। ये नहीं हटेगा, ठीक है, कोई ना। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। जो हमें सेक्शन नहीं चाहिए, मान लो ये वाला सेक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक और, यहाँ पे, ठीक, ओके, आप समझ में आए, ठीक है। ये पासे को हमने खोल दिया है ऐसे। जब ऐसे खुल गया है, तो जो संख्या इस पे लिखी हुई थी, जैसे जो संख्या इस पे लिखी हुई थी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से खुल गया है। पासे को हमने परफेक्ट इंग्लिश किया ना। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो अपने दिमाग में कि हम पासे को ऐसे तोड़ेंगे तो वो ऐसे खुल जाएगा, है ना, फैल जाएगा। कि किसी के रैप का हमारे तो फैल जाता है ना, इस प्रकार से अब फैल गया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये आपको समझने वाली बात है कि हमने पासे को ऐसे खोला है। अब के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इतनी देर तो हम जो बंद पासा था हमारा, उसके आधार पर आंसर दे रहे थे। अब हमारे जो खुला पासा है उसके आधार पर हमें आंसर देना है। देखते हैं कैसा होगा हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन है। आकृति पासे की खोल के दी गई है इधर, और ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आपको बता इसके बारे में, देखो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये आपको पासा खोल के दिया गया है, ऐसा आपको पता है कि हमने पहले बंद पासा पढ़ा था। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान में देना है। इसको अगर आप इमेजिन करोगे, इसको अगर आप उलझाओगे, तो आप ऐसे सोच सकते हो। इसकी साइड में जो दो ये है ना, 3 और 1, ये अगर ऐसे बंद हो गई, अंदर की साइड में ऐसे बंद हो गई, और ये बंद हो गई, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करना है। ये ऊपर वाली छत पे आ गया है 4, ठीक है, साइड से 1, 3 आ गया है, और नीचे से ये 5 और 6 घूमेंगे, नीचे से 5, 6 घूमेंगे, तो नीचे आ जाएगा 5 और साइड में आ जाएगा 6, ठीक है। ये इमेजिन इमेजिन किया है आपने। लेकिन इमेजिन करने में थोड़ा जोर आता है कि लोग होते हैं ना कि उनसे इमेजिन हो नहीं पाता सही से, सर क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, उसका आंसर सही नहीं हो पाया। तो हमें करना क्या है, हमें चलना है अल्टरनेट। अल्टरनेट जानते हो, एक छोड़ के एक। अगर ये 4 खाने हैं, 1, 2, 3, 4 खाने हैं ना खाली, तो अगर अल्टरनेट चलेंगे, एक छोड़ के एक पे चलेंगे, तो 4 से चलेंगे, 2 को छोड़ दो, 5 पे आ जाएगा। एक खाना छोड़ दिया बीच में, तो जो जिस पे आए हैं, तो 4 से विपरीत हो गया 5। फिर 2 से चलेंगे तो हमें एक छोड़ना पड़ेगा, 5 को छोड़ो 6 पे आओ। तो 2 से चले, 5 को छोड़ा, 6 पे आए। अब 1 से चलेंगे ऐसे, तो इस साइड में भी अल्टरनेट चलेंगे, एक खाना छोड़ के दूसरे पे। 1 से चलेंगे, 2 बीच वाले खाने को छोड़ा, और ये तीसरे पे आ गए। तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 3। आंसर हमारे पास है। अब हमें सिर्फ आंसर देना है क्वेश्चन का, कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी आपको बताना है। तो 1 के विपरीत होगा 3, सॉरी, हाँ, यहाँ पे लिखा है 1 के विपरीत क्या होगा, 3। समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मेरे पास ये का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना। फटाफट आंसर दो इसको, आंसर आपको ही देना है। सेम पीछे वाला, उसमें जो आकृति थी वो खड़ी हुई थी, ये मतलब आकृति जो क्षैतिज है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि आडी आकृति, ठीक है। चलो ये मैं बताता हूँ आपको वापस। चलो वापस आते हैं चैप्टर पे। हाँ, मैंने बताया था अल्टरनेट चलना है, तो चाहे पहले ये ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो, तो चले ऐसे चल लेते हैं। ऐसे चलेंगे, एक खाना बीच में छोड़ा छोड़ा और अगले पे चले तो 6 का विपरीत आ गया क्या हमारे पास, 3। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये वाली आकृति तो हो गई, मतलब जो हमारे पास थी। अब हम इसमें चलते हैं, एक पे चले, 2 को छोड़ना पड़ेगा, बीच में 4 पे आ जाओ, ठीक है। एक से चले, बीच में एक खाना छोड़ा, सीधे आए 4 पे, सांप सीढ़ी वाला है उसको। 2 से चले और फिर डायरेक्ट आए 5 पे, एक खाना बीच में छोड़ा, 2 से चले डायरेक्ट आए 5 पे। पूछा कि हमारे कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी, 2 तो खुद होगा नहीं, आंसर बावड़े मार रहे हैं। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। नेक्स्ट, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, फटाफट आपको करने हैं, क्लास लंबी ना हो, आज चैप्टर को कंप्लीट भी करना है। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 4 के विपरीत पूछा है, तो 1 से चलेंगे हम डायरेक्ट आएंगे 5 पे, तो 1 का अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 4, 2 से चले एक खाना छोड़ा तो 2 के अपोजिट हो गया 4, 6 से चले एक खाना छोड़ के, तो 6 से चले एक खाना छोड़ के क्या आया, 3, 6 से चले एक खाना छोड़ के आया 3। हमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, और यहाँ पे देखो 4 के विपरीत है 2, हमारा आंसर है 2, टिक करो, ये निकला। नेक्स्ट है ट्यूशन, ये वाला ट्यूशन दिया गया आपके सामने, चलो इसको करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस आकृतियां फोल्डिंग होंगी, बस थोड़ा सा जोर उनमें आएगा कि देखो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको ये इजी लग रहे होंगे, लेकिन इनमें भी थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे एक जैसे नहीं आते, लेकिन टफ को भी इजी कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। क्यों दिक्कत है ना, हमारे हो जाती है टेंशन की, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना। सर डरा रहे हैं, डराने की बात नहीं है, जो है वो है ही, ठीक है। बाकी मार्गदर्शन तो मिलना चाहिए ना सर से, और मिलता रहना चाहिए। तो इसको मैं बताता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 5 है, और 5 से एक स्थान छोड़ के अगले स्थान पर चलना है, तो 5 से चले एक स्थान छोड़ा, 5 से चले 3 पे, 5 से चले 3 आया, 5 का विपरीत आया, सॉरी 5 का विपरीत आया 2, एक स्थान छोड़ के चले तो इस पे पहुंचे। यहाँ से चले एक से एक बीच में छोड़ा और 3 पे, तो एक का विपरीत हो गया 3। अल्टरनेट चलना है, 4 से चले अल्टरनेट, 3 को बीच में छोड़ा और 6 पे आ गए, 4 से चला और 6 पे आ गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गए, ठीक है। अब आपको बताना है किसका विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 3 के विपरीत दे रखा है हमें 1, तो जहाँ 1 दिखे 3 के विपरीत वही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बस इसमें मैं बता रहा था ना लेवल बढ़ता जाएगा,
लेवल बढ़ता जाएगा। ये अब आपके पास पासा खुला पासा दे दिया है और आपसे पूछा है इसको बंद करके दो, है ना। पहले कोई वस्तु को तोड़ देते हैं कि अब जोड़ के दो, किसी आदमी को मार दो तो वो उसको जिंदा करके दो, वैसा वाला बात नहीं, ये तो हो जाएगा, मरने के बाद में जिंदा नहीं होता है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को जिंदा, करते हैं पैक। क्या करना है, जो ऐसे है तो हमें अल्टरनेट चलना है, चलना है अल्टरनेट चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे। तो डॉलर का जो अल्टरनेट चले तो आया त्रिभुज, और हैश का अल्टरनेट चले तो आया परसेंटेज। हैश का अल्टरनेट चले तो क्या आया, प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसे करके आप, हाँ अब ये तो चलिए, लेकिन यहाँ कोई अल्टरनेट नहीं है, यहाँ कोई अल्टरनेट नहीं है। देखो हमें इतना तो पता चल ही गया है कि डॉलर का विपरीत त्रिभुज है और हैश का विपरीत हो गया प्रतिशत। तो जो संख्याएं बच गई, जो हमें जो सिंबल दिए गए हैं, अगर वो बच गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो एट द रेट का विपरीत कॉपीराइट। ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा, कॉपीराइट। ठीक है, तो ये आप कर लो फटाफट। अब पासे को जब बंद करेंगे तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि कभी दो विपरीत जो संख्याएं होती हैं, जो साइन होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, वो ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छिपेंगे। तो हमें बस यही चेक करना है इसमें कौन से विपरीत एक साथ बैठे हैं, कौन से छिपे हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में आते हैं तो यहाँ एट द रेट के विपरीत कॉपीराइट है, और दोनों एक साथ बैठे हैं तो एक साथ नहीं बैठना था इनको। ठीक है, गलती करते हैं दोनों, साथ साथ बैठते हैं ना क्लास को, गलती। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो, चलो इसमें देखते हैं। इसमें डॉलर के विपरीत दे रखा है हमें त्रिभुज, डॉलर के विपरीत क्या दे रखा है, त्रिभुज। और देखो यहाँ डॉलर के त्रिभुज है, दोनों साथ साथ बैठना है, नहीं बैठना मेरे भाई, कितनी बार बोलो। ठीक है, यहाँ हैश का विपरीत क्या, देखो हैश का विपरीत क्या है, परसेंटेज। और हैश का विपरीत इसके साथ बैठा है, और साथ साथ नहीं बैठे हैं, एंटी लोगों के नहीं बनती है, मोहल्ले में भी नहीं बनते, तो दूर दूर रहते हैं ना, किसी की लड़ाई हो जाए तो बस वही बात। तो डॉलर का विपरीत होगा क्या, त्रिभुज नहीं है, एट द रेट का कॉपीराइट नहीं है, और प्रतिशत का इसमें हैश भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अल्टरनेट चलना है आपको। अल्टर मतलब एक छोड़ के एक पे, एम से चलेंगे तो टी पे आए, और फिर एन से चलेंगे तो एन से अगला है नहीं, चलो छोड़ो उसको। यहाँ से चलो एस से चलेंगे तो क्यू को छोड़ा, बीच में डब्ल्यू पे आ गए। ठीक है, तो हमें पता चल गया एम का विपरीत क्या हो गया, टी, एस का विपरीत क्या हो गया, डब्ल्यू, और क्या बच गया, एन। एन का विपरीत क्या हो गया, एन का विपरीत हो गया हमारा क्यू। एन का विपरीत क्या हो गया है, क्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बच गए हैं ना इनके अलावा, एन का विपरीत हो गया क्यू। अब हमें वही सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति सही होगी। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो कभी भी विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ बैठ सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं, इतना आपको पता होगा। तो बस देखना है दोनों में से कोई साथ नहीं आए, एम टी साथ नहीं आए, एस डब्ल्यू साथ नहीं आए, और एन क्यू साथ नहीं आए, बस इतना ध्यान रखना है। तो पहले मैंने बोला एम टी साथ आ गए, नहीं बैठना, भगाओ इनको। ठीक है, क्लास का माहौल खराब करते हैं फिर बैठे बैठे। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू यहाँ विपरीत है, विपरीत को नहीं बैठाना, लड़ाई होगी पक्का। एन क्यू के विपरीत है तो इन नहीं बैठाना, लेकिन इसमें आंसर सी होगा हमारा, सी। एम के विपरीत टी नहीं है, एस के विपरीत डब्ल्यू नहीं है, एन के विपरीत क्यू नहीं है इसमें, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चलेंगे देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, मजा आएगा अभी।
तो इस क्वेश्चन में आएगा आपका मजा, करो आप। बस इतना है कि या तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसी बात आकृति है, ये ऐसे बंद होगी तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। नहीं तो दूसरा चारा यही है कि आप ऐसे, अगर आप कल्पना कर सकते हो, महादेवी वर्मा है उनकी कुछ रचनाएं हैं ऐसी, तो उस प्रकार से अगर आप कल्पना कर सकते हो तो बढ़िया। चलो देखते हैं इसको। आपके सामने क्वेश्चन है और अब इसमें आपने अल्टरनेट चला होगा। अल्टरनेट चले तो 2 से चले 4 पे, तो 2 फिर तो आ गया 4। लेकिन 1 से अगर हम अल्टरनेट चलेंगे तो यहाँ खाना होना चाहिए, यहाँ है नहीं, तो 1 का विपरीत यहाँ होना चाहिए। कोई बात नहीं। अगर 3 से विपरीत चलेंगे तो यहाँ एक खाना होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा है, या तो आप इमेजिन कर लो। इमेजिन मतलब सोच लो मन में ऐसे आकृति बन, या फिर एक कंसेप्ट, स्पेशल कंसेप्ट है वो सीख लो। जेड की आकृति बनती है, ऐसे बनती है जेड आकृति, ठीक है। तो ऐसे आपका एक न्यू टीवी चैनल चल रहा है, जी टीवी, है ना, बहुत सारे सीरियल आते हैं धूम ताना नाना कर करके, तो इन्हीं पे आते हैं, जी टीवी वगैरह न्यूज भी आती है, इसकी बड़ा चैनल है। तो ये जो जी कंसेप्ट है इसको सीखो। देखो इसमें कितने मोड लगे हैं, पहले 1, 2, 3 और 4, समझ गए। बस आपको ध्यान में रखना है कि जी कंसेप्ट लगेगा कैसे, लगेगा 4 बॉक्स में। कितने बॉक्स में? 4 बॉक्स। तो हमारे पास ऐसी आकृति है, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, तो यहाँ बनाओ आप शेड ऐसे करके, 2, 3 और ये 4। देखो 1, 2, 3 और 4, इसमें भी ऐसे बताया था, 1, 2, 3 और 4। तो ये धीरे धीरे समझोगे। जो कोनों पे हैं, जो कॉर्नर पे हैं, यहाँ इस कॉर्नर पे और लास्ट वाले कॉर्नर पे, सांप बन गया, सांप के मुंह की तरफ और पीछे वाले मुंह की तरफ, ठीक है। मतलब जो दो मुंह सांप आते हैं उनकी तरफ, ठीक है। हाँ। तो जो मुहाने पे हैं वो संख्या एक दूसरे की क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो 1 का विपरीत हमारे 5, 1 का विपरीत हमें क्या पता चल गया? 5 होगा। और जो संख्या बच गई, 3 का विपरीत क्या होगा? 6, 3 का विपरीत 6। यहाँ भी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ भी अगर यहाँ से चलोगे ना, जो संख्या रखी, यहाँ से अगर चलोगे तो उल्टा जेड बना दोगे, तो जो मुंह पे है ना वो एक दूसरे के होंगे विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या हो गया? 6। कन्फर्म पता चल गया, 3 का विपरीत होगा 6, ठीक है। तब इतना पता चल गया तो हमें पूछा क्या है? 1 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के विपरीत क्या है? 5 है, बस 5, ठीक है। ऐसे हमें करना है स्पेशल। और तो आप लिख लो जी कंसेप्ट, जी टीवी, ठीक है। इस हिसाब से मैं जी बोलूंगा, तो जेड है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम ऐसे कैसे आता है। आप चाहो तो इसको इम्पोर्टेंट ऐसे लगा सकते हो, तो एग्जाम में जाओ तो ये तो जरूर देखे जाना कि भाई साहब ये तो आएगा पक्का, और ठीक ठाक लेवल की एग्जाम होगी। आपको उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको घुमा दें। बबुआ, क्वेश्चन अच्छा था बबुआ। चलो
सबसे पहले हमें अल्टरनेट करना है, जिसकी संख्या से चले तो डी से चले हम, अल्टरनेट बी को छोड़ा ई पे आए, तो डी से चले अल्टरनेट ई पे आए। फिर ए से चले अल्टरनेट बी को छोड़ा सी पे आए, ए से चले बी को छोड़ा सी पे आए। अब बी से बी का विपरीत क्या होगा, तो देखो बी का विपरीत, अब इस आकृति को आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। इसको आप इमेजिन करोगे तो क्या होगा कि ये जो आकृति है ना, ये ऐसे घूमेगा और एक दूसरे, एक सेकंड, चले। तो जब ये बी के साइड में, बी सामने है और इसके साइड में ऐसे घूमेंगे तो ए और सी तो कॉमन हो गए, ऊपर से डी और ई, डी ऊपर ई नीचे, तो जो सामने वाली फलक है बी के सामने वाली फलक, वो खाली रह गई और उस खाली पे ये जो 1 2 3 4 है ना, ये आएंगे। कैसे आएंगे 1 2 3 4, देखो बी है और बी के सामने जो फलक होगी ना, जब ये आकृतियां मिलेंगी, ये आकृतियां मिलेंगी जैसे ऐसे मिलेंगी, ऐसे जाएंगी और जो कटी हुई आकृति है ना वो ऐसे मिलेंगी, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ देखना एक बार, ये और ये 1 और 3 मिलेंगे ना, तो वो उल्टी जाके ऐसे मिलेंगे, एक ऐसे हो जाएगी, 3 ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और नीचे हो गया। अब ये 4 वाली, 4 ऐसे हो जाएगी और 2 ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो 4 ऐसे हो जाएगी और ये 2। अब आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, आकृतियां पता चल गई। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा आंसर होगा। आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, आपसे पूछा है जब पासे की आकृति को बंद किया जाए तो कौन सी इसमें बन के आएगी, तो आपको देखना है तब दो विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं बैठ सकती। तो बी के विपरीत ये जो 4 कटे हुए है ना, ये हैं, तो इसमें पहली आकृति में देखो बी के साथ ये 2 3 4 हैं, ये आ गए, तो ये नहीं होगी। फिर इसमें जो सेकंड आकृति है ए के साथ सी बैठा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड आकृति में देखोगे तो इसमें आपको डी के साथ सी, डी का विपरीत ई है, सी का विपरीत क्या है, ए है, चलो ये भी सही है और ये भी सही है। अब आपको बताना है कि इसमें होगा क्या, क्योंकि दो आंसर स्पेशल क्वेश्चन है और दो आंसर 50-50 हो गई है, तो और 50-50 हो जाती है तो क्या होता है, हाँ थोड़ी सी असुविधा के, चलो वापस से आते हैं हमारे, आपने देख लिया होगा, चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ इसको। जब दो हमारे पास आंसर आ जाएं तो हमें करना क्या होता है कि हमारे यहाँ पास देखो ये किस डायरेक्शन में है, 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ एक बार दोबारा से, यहाँ देखना दोबारा से, एक के बाद में 2 3 और 4 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, CW डायरेक्शन में है। जब आपको आंसर देना होता है ऐसी दो आकृति आ जाती हैं, तो यहाँ देखना आप कि विपरीत फलक पे है, विपरीत फलक पे है क्या, बी, इधर बैठा, इधर भी बैठा है। तो जब विपरीत फलक पे हो जाए
तो ऐसी आकृति में ये जो सी डब्ल्यू है क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत हो गया ना, तो विपरीत प्लस पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पहले आएगा एक, इस साइड में दो, तीन और चार। और आपको इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है? ये। तो एक, दो, तीन, चार, ये आपका सही है। ये है एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया लगने की बात नहीं। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी उल्टी दिशा में है ये। समझ गए? स्पेशल क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। चलिए, दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो, इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा इसमें कि अल्टरनेट चलने पे डी से अल्टरनेट चले तो ई आया, तो डी का विपरीत क्या हो गया? ई। फिर हम बी से अल्टरनेट चले तो सामने कोई है नहीं, क्योंकि ये तीन है, ये कटा हुआ। ए से चलेंगे सी पे, बी को छोड़ के, तो एक का अपोजिट हो गया सी। एक का अपोजिट क्या हो गया? सी। अब जो बी बच गया है बीच में, तो हमने बताया कि बी के अपोजिट कौन सी आकृति आएगी? ये जो कटी हुई आकृति है, ऐसे आकार बनेंगे और इसमें एक, दो, तीन और चार लिखे हुए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार लिखे हुए ऐसी आकृति। और ये आकृति एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ऐसे करके बनी हुई है। तो अब हमें क्या करना है? जो विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिखाई देगी ना एक साथ छिपेंगी, पहले वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस पे। तो इसमें आएंगे तो डी और बी, डी और बी। क्या डी के विपरीत बी है क्या? नहीं है, लेकिन बी के विपरीत एक, दो, तीन, चार है। तो बी के विपरीत एक, दो, तीन, चार है, तो ये नहीं आएगा, दोनों विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। फिर हम इसकी बात करें तो ए का विपरीत सी है, ए और सी साथ नहीं है, ये गलत होगा। फिर इस कॉन्सेप्ट में आते हैं डी और सी में। तो यहाँ देखो, डी और सी में, तो डी और सी में तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों आप क्वेश्चन मतलब आकृतियां सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आकृति में क्लॉकवाइज मिलता है एक, दो, तीन, चार, तो आपको जो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज में ढूंढना। ये सीधा। ठीक है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये है एक, दो, तीन और चार। तो हमारा आंसर होगा डी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। चलो तो सर मैं इसको कैमरे को चार्ज लगाता हूँ। चलो फटाफट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। अब आपको ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा नया है। नया इसलिए है, इस पे हमें संख्या ही नहीं दे रखी, संख्या नहीं दे रखी है कि इस खाने के विपरीत ये कैसे होगा, विपरीत ये कैसे होगा, ये नहीं पता हमें, है ना। और जब तक ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? चलो, लेकिन एक हमें पता चल गया कि जब ये आकृति है ना ऐसे घूमेगी, और ये जो कटी हुई आकृति है ना ऐसे घूमेंगी, तो यहाँ पे देखो तो ये खाली वाला है, ये खाली स्थान, इसको भी छोड़ो। और ये जो बने हुए हैं ना,
ये घूम के ऐसे आएंगे एक दूसरे ऐसे घूम के आएंगे, और घूम के आएंगे तो आएंगे ऐसे, मतलब ऐसे भरे होंगे ये। और ये किसके विपरीत? एक के विपरीत, जो हमें संख्या दे रही है ना, उसके विपरीत है। तो ध्यान में रखना, कभी भी दो विपरीत संख्या ना तो दिखाई देंगी ना छिपे। तो ये किसके विपरीत हो गया? ए के विपरीत हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, तो यहाँ देखना, मैंने बताया ये आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है, ना कि ऐसी आकृति बनेगी। तो पहले इसको गलत करो, ठीक है। इसमें ए और ये जो आकृति है, ये दोनों छिपी हुई है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ आपसे पूछा है कि ऐसे कौन सा सही होगा। देख, अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं दो, ये ऑप्शन बचे हैं और सेकंड, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी आकृति सही है और कौन सी आकृति सही नहीं है, क्योंकि हमें हमें जो पता है कि इनमें से कोई एक दिखना चाहिए, तो चलो कोई न, हम सेकंड और थर्ड दोनों को सही मानते हैं, क्योंकि इसमें भी ये है और इसमें भी ये दिख रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, 2 and 6, ठीक है। दोनों आकृतियां सही है, ओके। बाकी फोर्थ और फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, और सेकंड और थर्ड हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको फटाफट बताना है, वैसा ही क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूँ इसको, क्लास बहुत लंबी है हमारी। हमारी एक टाइप और रह गई अभी, जो हम स्टैंडर्डाइज और वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ देखो, अल्टरनेट चलेंगे पी से अल्टरनेट चलेंगे, टी को छोड़ेंगे, क्यू पे आएंगे, तो पी का अपोजिट हो गया क्यू। एम से चलेंगे अल्टरनेट आर पे, एम से चलेंगे अल्टरनेट, तो टी को छोड़ा आर पे आए। अब जो टी बच गया, तो टी के अपोजिट क्या आकृतियां होंगी? जो कटी हुई आकृतियां हैं, और ये कटी हुई है इस शेप में, मतलब ऐसे, वो अगर हम मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब ध्यान में रखना, अगर आपको पता है कि आकृति ऐसी बनेगी और ऑप्शन में ऐसी आकृतियां दी गई हैं, ठीक है, तो वो गलत होंगी, और जिस ऑप्शन में ये दिखे वो गलत करो पहले। बच गए दो ऑप्शन, 50-50 खेलो इनसे। 50-50 कैसे खेलनी है कि कभी भी दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ छिपेंगी। अगर ये भी, यहाँ पी का अपोजिट क्यों नहीं है, टी का अपोजिट इसमें आ गया ना, टी का अपोजिट ये है, टी का अपोजिट ये है, तो इसको गलत करो, और हमारे आकृति हो गई सी सही। बस आपको खेलना है, और क्विज खेलने इतना तो टफ भी नहीं है। फिर भी आपको ये नहीं पता चले, मैंने बोलना है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ बैठेंगी ना एक साथ दिखेंगी, उनको गलत करो, हो जाएगा। और यहाँ अगर ऑप्शन दिया होता 1 2 3 4, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार, ठीक है, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सही होगा ये आंसर। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नो कॉमन। नो कॉमन का क्वेश्चन है, देखो नो कॉमन हम समझ लेते हैं, चलो अभी टाइम है 10-15 मिनट और हो जाएंगे। नो कॉमन, जब हमारे पास कोई आकृति क्या नहीं हो, कॉमन नहीं दी गई, जब हमारे पास कोई आकृति कॉमन नहीं दी गई हो। देखो नो कॉमन जो क्वेश्चन कैसे बनता है, इधर ही बताता हूँ। नो कॉमन दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। नो कॉमन कितने प्रकार के? दो प्रकार।
एक तो होता है आपका मानक पास, मानक पास, और दूसरा होता है आपका अ, अरे दूसरा होता है आपका सामान्य पास, सामान्य पासा। तो मानक पासा और सामान्य पासा, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज और आपका जनरलाइज, सामान्य पासा और मानक पासा। तो दो तरह के पासे होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। अब इनमें क्या होता है, सामान्य पासा और मानक पासा में आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं देना है, इनमें सिर्फ एक का ध्यान दे लो, फिर दूसरा तो अपोजिट होता है उसके, ठीक है। इनमें इजी है, नाम आपको डर लग रहा होगा मानक, क्योंकि ये तो सामान्य है, ठीक है, नाम से डर लग रहा है मानक, लेकिन मानक इजी है सामान्य से। कैसे कि मानक में जो दो विपरीत सतह होती है ना, विपरीत सतह, मतलब ये आपके पास पासा है ऐसे करके, तो ये सामने वाली सतह है और ये पिछले वाली सतह है, तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। अगर एक है तो आपको पता है विपरीत सतह का योग है, तो एक के सामने कौन सा होगा, 6, तो दोनों का योग कितना, 7। इसमें अगर सामने 2 है तो विपरीत सतह पे होगा 5, क्योंकि दोनों का योग होगा 7। यहाँ है 3 और विपरीत सतह पे कौन सा होगा, 4, तो दोनों का योग होगा 7। पता चल गया, इजी है ना। नाम से डर लग रहा है बस, है ना, हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर लगता है तो मानक खाता, नाम से क्यों डर रहे हो। किसी का नाम सिंह होता है, उसे कुत्ते से भी डर लगता है, ऐसे थोड़ी है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानक भाषा। फिर हम बात करते हैं सामान्य भाषा की। तो सामान्य भाषा क्या होता है, सामान्य भाषा जब क्या होता है कि जो साथ वाली सतह होती है, संलग्न सतह, कौन सी सतह, संलग्न सतह, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये और ये आपका पासा, ठीक है। अब इसमें जो साथ वाली सतह है, साथ वाली सतह कैसे, इस किनारे से लगी हुई है, यहाँ अगर 2 आ गया तो इस साइड में अगर 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो साथ वाली सतहों का योग कितना होगा, 7। समा क्या है, संलग्न, संलग्न सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ गया। जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और इसमें सतहों का योग कौन सी का होता है, संलग्न सतहों का। अगर यहाँ ये नहीं आते हैं, मान लो यहाँ पे आ गया आपके, यहाँ आ गया 1, यहाँ 6 और यहाँ 4, तो संलग्न सतहों का योग कितना हो गया, 7। तो ये कैसा पासा है, सामान्य पासा। और इसको हम और करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। हाँ, यहाँ दे दिया मैंने 3, 4 और 6, तो यहाँ देखो संलग्न सतहों का योग कितना हो गया, 7। तो ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, आपको चेक करना होगा सामान्य पासा है या मानक पासा है। कैसे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो आप डाउट सेशन में मेरे को पूछ सकते हैं, वरना मैंने नंबर दिए हैं अभी, तो उन पे आप एक बार कोई डाउट को सेंड कर सकते हो। इसके अलावा
और कोई क्वेरी हो और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड हो, नया क्वेश्चन हो, नहीं आ रहा हो, सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं बता दूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाइयों वगैरह को उनको सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, क्योंकि किसी और चैनल पे आप फ्री में इस लेवल तक का नहीं मिलेगा। सीधी बात है, सब अपना ऐप चला रहे हैं, सब अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको फ्री में पूरा कंटेंट, वो भी एडवांस लेवल का बोला है। एडवांस तो एडवांस पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस लेवल तक पढ़ानी चाहिए उस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ कमी रह गई है, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कोई एक क्लास, डाउट क्लास या उससे बढ़िया कोई क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम। और गर्मी का टाइम है, घर पे रहो, पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।